नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। शिमला को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का मामला आज संसद में जबरदस्त तरीके से गूंजा। केरल के वायनाड से सांसद एवं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश से जुड़ा ये मामला आज लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है और इस पर पूरे के पूरे सदन को, पूरे लोकसभा को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने संसद में कहा कि चंडीगढ़ शिमला 4 लेन के कई हिस्सों में रिटेनिंग वाल, सुरक्षा दीवारें बेहद कम ऊंचाई पर बनाई जा रही हैं, जिसके कारण इन स्थानों पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि इस और केंद्र सरकार को और संबंधित एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इस 4 लेन के निर्माण में देरी के साथ साथ निर्माण एजेंसियां पर पहाड़ों की बेतरतीब कटिंग और पर्यावरण मानकों की अनदेखी के भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और जिला परिषद वार्डों का नए सिरे से पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होगा। नई पंचायतें भी राज्य में बनेंगी। जिला परिषद वार्डों के गठन को लेकर कोर्ट से आए फैसले पर लॉ डिपार्टमेंट ने अपना ओपिनियन दे दिया है और लॉ डिपार्टमेंट में इसमें कहा है कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेशानुसार जिला परिषदों के गठन और सीमांकन के लिए ग्राम पंचायतों को ही आधार माने। इसके तहत लॉ डिपार्टमेंट ने जिला परिषद वार्डों और पंचायतों के नए सिरे से वार्डबंदी को लेकर हरी झंडी दे दी है। हालांकि लॉ डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन मामले पर 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है। लिहाजा फैसला आने तक इस वार्डबंदी के ये जो नया फैसला पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से हुआ है, जिसमें कहा गया कि जिला परिषद वार्डों की वार्डबंदी और पंचायतों के पुनर्सीमांकन को लेकर जो नई प्रक्रिया शुरू करनी है, उसके लिए ग्राम पंचायतों को बेस बनाया जाए ताकि नई जिला परिषद वार्ड बन सकें। इस फैसले की अधिसूचना जारी करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट ने कहा है कि इससे पहले 22 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से एक अन्य मामले में पंचायत चुनावों को लेकर फैसला आना, उसका इंतजार किया जाए। राज्य सरकार बद्दी नालागढ़ तथा हमीरपुर के भोरंज में कुछ एक पंचायतों में पुनर्सीमांकन करवाएगी। इसके बाद जिला परिषद वार्डों की वार्डबंदी होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। अप्रैल महीने में हिमाचल प्रदेश में सरकार पंचायती चुनाव करवाने का मन बना चुकी है और इसकी जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जनवरी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और मौजूदा पंचायत सचिवों में से किसी एक को पंचायतों का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 3577 ग्राम पंचायतें हैं। पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के चलते इनकी संख्या बढ़ सकती है। प्रदेश में कानूनी पंचायत समितियों से 250 जिला परिषद वार्डों में सदस्यों को चुनने के लिए हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए सरकार ने अप्रैल महीने में बनाया है। आज हिमाचल प्रदेश की HRTC की BOD की बैठक शिमला में आयोजित की जा रही है। इसमें कर्मचारी पेंशनरों के DA और एरियर पर चर्चा हो रही है। 327 बसों की खरीद का एजेंडा भी BOD में शामिल किया गया है। HRTC की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से कर्मचारियों को 23 मई पर उनके तमाम दे दिए जाएँ, पेंशनर को उनकी पेंशन दी जाए, वेतन कर्मचारियों को दिया जाए। इसके अलावा जो HRTC में लगातार फाइनेंशियल क्रंच वहां पर आ रहा है, उसे लेकर किस प्रकार से निपटा जाए। कर्मचारियों के रैशनलाइजेशन का मुद्दा भी इस BOD में शामिल किया गया है। घाटे के बस रूटों पर बड़ा फैसला संभव है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन महत्वपूर्ण मुद्दों पर BOD में फैसला होगा और ये माना जा रहा है कि 6:30-7 बजे के आसपास ये BOD की बैठक समाप्त होगी और इसके बाद आधिकारिक रूप से जो फैसले पारित किए जाते हैं उसकी सूची सामने आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। प्रदेश के कांगड़ा जिले से सपड़ी स्थित सीमा सशस्त्र बल प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाएंगे।
हिमाचल सरकार के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए बनाए जा रहे अलग से कैडर का मामला प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। दिसंबर को संभावित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके चलते शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मानदेय और सेवा शर्तों को अंतिम रूप देने में विभागीय अधिकारी जुड़े हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें टेस्ट की शर्त भी रखी जा सकती है। सरकारी स्तर पर माना जा रहा है कि सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और मूल्यांकन प्रणाली राज्य बोर्ड से अलग है। ऐसे में यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति भी अलग प्रक्रिया से करना जरूरी है। इसी कारण अस्थायी भर्ती के बावजूद चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि सीबीएसई स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी ना हो। 5 साल की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्ति से जहां एक और स्कूलों को समय पर शिक्षक मिल सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार को भविष्य में स्थायी नीति बनाने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर तिथि भोजन की परंपरा शुरू की जाएगी। अब लोग अपने जन्म दिवस, शादी समारोह, सालगिरह या अन्य पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना में विशेष भोजन करवा सकते हैं। लंबे समय से फाइलों में दफन पड़ी इस योजना को फिर से प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई बैठक में इस पर मंथन किया गया। बैठक में सरकारी स्कूलों में सामाजिक सहभागिता बढ़ाने और समुदाय को शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने पर जोर देने के लिए कहा गया। अधिकारियों का मानना है कि तिथि भोजन से न केवल बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा, बल्कि समाज और स्कूल के बीच आपसी जुड़ाव भी और मजबूत होगा। योजना में कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी खुशियों को स्कूल के बच्चों के साथ साझा कर सकता है। तिथि भोजन पूरी तरह मिड डे मील नियमों के दायरे में होगा। भोजन स्कूल परिसर ही मिड डे मील वर्कर्स की ओर से तैयार किया जाएगा ताकि गुणवत्ता और स्वच्छता के साथ कोई समझौता ना हो सके। बाहर से बना हुआ भोजन लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को संबंधित स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति के पास आवेदन करना होगा। एसएमसी नियमानुसार तिथि, मेन्यू और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को तय किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि पहले भी योजना लागू की गई थी, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते ये योजना धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। अब दोबारा इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अभिभावकों, स्थानीय संस्थाओं और आम लोगों को प्रेरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस समय प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट चल रही है, क्योंकि तमाम जिन लेक्चरर और हेडमास्टर्स की प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन होनी है, अपनी पोस्टिंग को लेकर उन्हें नया स्कूल कौन मिलेगा, किस स्कूल का मुखिया बनाया जाएगा, इसको लेकर सभी की निगाहें हिमाचल प्रदेश सचिवालय की ओर टिकी हैं। क्योंकि प्रिंसिपल प्रमोशन की पोस्टिंग के ऑर्डर की सूची 23 दिसंबर को आएगी। इसके बाद राज्य सरकार प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर एक और डीपीसी आयोजित करेगी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च को 40 से ज़्यादा प्रिंसिपल रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा जो मौजूदा सूची बाहर आएगी उसमें भी कुछ एक प्रिंसिपल अपनी प्रमोशन को फॉरगो कर सकते हैं। इसके चलते सरकार ने फैसला लिया कि प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए तुरंत प्रभाव से एक और डीपीसी जनवरी या फरवरी महीने में आयोजित की जाएगी। राज्य चयन आयोग ने टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 25001 के पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षा 12 से 16 जनवरी तक होगी। इसके लिए 17,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर हिमाचल प्रदेश के पुलिस अफसरों और नेताओं को कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि पुलिस के कुछ एक अधिकारी भाजपा नेताओं और विधायकों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा 2 साल बाद ऐसे अधिकारियों से निपटा जाएगा। उन्होंने नेताओं को भी चेतावनी दी कि उन्हें याद रखना चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इसी समाज में हम सबको रहना है और इसी समाज का हम हिस्सा है। उन्होंने उन नेताओं को नाम लिए बिना कहा कि उन्हें भी 2 साल के बाद ऐसी ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ 7 केस उनके व उनके परिवार के खिलाफ बनाए गए। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के बेटे व पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विधायक सुधीर शर्मा के घर की पैमाइश की जा रही है। चैतन्य ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और रवि ठाकुर के खिलाफ भी बदले की भावना से केस बनाए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार 24 से 31 दिसंबर तक कांगड़ा वैली कार्निवाल का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए प्रशासन विभिन्न व्यापारिक संस्थानों से आर्थिक सहयोग ले रही है। इससे जुड़ा सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के कांगड़ा का एक मामला सामने आया और उनका पत्र सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस पत्र पर अब विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर सरकारी कार्निवाल में सहयोग राशि को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रम ठाकुर और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कार्निवाल के नाम पर इस उगाही को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है ये सरकारी आयोजन है और कोई भी सरकारी आयोजन बिना डोनेशन के संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तमाम मेलों के लिए इस प्रकार का सहयोग जनता से लिया जाता है और इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व सैनिकों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्ति को स्थायी नागरिक रोजगार नहीं माना जा सकता, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी पूर्व सैनिक कोटे के तहत उच्च पदों के लिए पात्र हैं। अदालत ने पिछले आदेशों और विनोद कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 21 फरवरी 2009 के सरकारी निर्देशों के अनुसार जब तक किसी भी पूर्व सैनिक को नियमित नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उसका नाम लाइव रजिस्टर में बरकरार रहना चाहिए और वह आरक्षित कोटे का लाभ पाने का हकदार रहेगा। राज्य हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों को दिए जाने वाली घरेलू सहायता राशि और टेलीफोन खर्च के भुगतान को लेकर वित्त सचिव को दंडित करने का आदेश पारित किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि उक्त राशि का भुगतान करने से बचने के लिए अधिकारी द्वारा अदालत को घुमा फिरा कर गुमराह किया जा रहा है। खंडपीठ ने कहा कि अब हमारे पास उक्त अधिकारी को सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की। अदालत ने इस कड़े रुख को देखते हुए महाधिवक्ता से निवेदन किया कि सजा देने के उक्त आदेश को अगली तारीख तक रोक दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ सेवानिवृत्त जजों की विधवाओं को भी एरियर से वंचित किया जा रहा है। फिर भी अदालत महाधिवक्ता के निवेदन को इस शर्त के साथ स्वीकार करती है कि अगर अगली तारीख तक का आश्वासन पूरा नहीं किया जाता है तो वित्त सचिव को दंडित करने के आदेश लागू होंगे। मामले की सुनवाई के दौरान देवेश कुमार, प्रधान सचिव वित्त, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी रहे। बिलासपुर जिले के बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के रिश्तेदार समेत 2 लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास लगभग 2 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पहले मामले में हमीरपुर निवासी 26 वर्षीय शुभम शर्मा से गश्त के दौरान 1 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के भतीजे 27 साल के आकाश शर्मा को समलेड़ा जंगल में पकड़ा गया। इसके पास भी 1 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी आकाश शर्मा विधायक लखनपाल के साले के बेटे हैं। आरोपी आकाश से चिट्टे के साथ वेइंग मशीन भी बरामद की गई है, जिसके चलते पुलिस तस्करी के हर पहलू पर जांच कर रही है। इस मामले पर भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा, और उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पूरी तत्परता से कार्रवाई करे और पुलिस पूरी सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। विधायक ने स्पष्ट किया कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मेरा कोई बेटा ही क्यों ना शामिल हो। उन्होंने कहा जो गलत करेगा वो भुगतेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ एक लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाकर उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे वो मेरा करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। बिलासपुर जिला के तहत रैना देवी में एक महिला का शव बरामद किया गया है। ये शव संदिग्ध अवस्था में नैना देवी के साथ लगते दड़ों के जंगल से बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया में ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मर्डर का केस भी दर्ज कर लिया। शव की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि महिला के दोनों हाथ पीठ के पीछे रस्सी से बंधे हुए थे, गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था, चेहरे और नाक से खून बह रहा था।
धर्मशाला में सरकारी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का एक बड़ा मामला सामने आया। विभाग की मदद से करोड़ों की जमीन का फर्जी बाड़ा करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच में खुलासा हुआ है कि कई इंतकाल इसमें किए गए हैं। अब फर्जी बाड़ा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। इसे लेकर तहसीलदार धर्मशाला से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की गई। इसमें यह पुष्टि हुई कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को नियमों का उल्लंघन कर निजी हाथों में सौंप दिया गया। इस खुलासे के बाद अब इन फर्जी इंतकाल को रद्द करने और जमीन को वापस सरकार में नियत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट के आधार पर अब 9 इंतकाल खारिज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 20 दिसंबर को राज्य के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऊंचाई वाले हिस्सों में ड्राई स्पेल से राहत मिलने की प्रबल संभावना व्यक्त की है, जिसमें कहा गया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ के फाहों के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल भी हिमाचल प्रदेश में मौसम इसी तरह खराब बना रहेगा, लेकिन 20 और 21 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना यहां पर जताई गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।